हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आर्यन यादव बीपी कॉन्सेप्ट पर आपका वेलकम करता हूं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी जो वोकैब की क्लास रेगुलर आ ही रही बैक टू बैक, तो उसी तरीके से हम चलते चले जा रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है और कल 6 हो गया था, और इसी की ये प्रक्रिया चलती रहेगी ऐसी लगातार। आप सबका ढेर प्यार मिलने के लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, बने रहें आप हमारे साथ ऐसे ही जोश और जुनून के साथ। तो इसके बाद अंग्रेजी की जो भी है यहाँ, मुझे जितना भी है, जितना मुझसे हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा, मैं उतना अपना पूरी तरीके से मेहनत करके आप तक जो भी कंटेंट है इसका इंग्लिश का, वो मैं 100% आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें तो ये एक क्लास जो बीपी कंसेप्ट पर चल रही है, ये क्लास कहीं ऑफलाइन से कम नहीं होगी। अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अभी कोई कोचिंग तो खुल नहीं रही है, और यही जो कोचिंग है बीपी कंसेप्ट, ये जब स्थिति सही होगी तो ये ऑफलाइन बैच भी आएगा हमारा मुखर्जी नगर दिल्ली में। भाई डियर स्टूडेंट, जब कोचिंग खुलेगी, जब ये लॉकडाउन खुलेगा, स्थिति सही होगी, तो ये क्लास यूट्यूब पर भी चलती रहेगी और ये क्लास हमारी ऑफलाइन भी आएगी मुखर्जी नगर में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप बस आज की क्लास जो प्रैक्टिस सेट 7 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, आइए प्लीज़, और वीडियो को अच्छे से देखा करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है कि यार, लाइक तो कर दिया करो। लास्ट में कमेंट नहीं करते हो, चलो ठीक है, लेकिन लाइक तो कर दिया करो। मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, हमारे भाई और बहन हमारे जितने भी पढ़ रहे हैं इस पर, जो भी है, सभी भाइयों और बहनों से बस यही निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है हमारी, मेरे पढ़ाने का तरीका, तो आप बिल्कुल प्लीज़ इसे वो लाइक कर दिया करें, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो आती रहे वो आप तक पहुंचती रहे। तो माय डियर स्टूडेंट, चलो मैं आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ये रहा इस क्लास का वर्ड नंबर फर्स्ट। देखें इसे ध्यान से। ये रहा आपके सामने। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट 7। यहाँ तो प्रैक्टिस सेट वो लिख दिया जाता है कि फर्स्ट और वो, लेकिन ये सेट 7 ही है। यहाँ पर जो लिख दिया है ये यहाँ से कुछ नहीं है, ये सेट 7 है, प्रैक्टिस सेट 7 है। तो ये वर्ड है मलाइन 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 मलाइन, मतलब बदनाम करना। क्या? बदनाम करना। तो मलाइन वर्ड है जो कि बदनाम करने से है। इसका सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स देखें, ये डिफेम डिफेम डिफेम, हार्मफुल। क्या? डिफेम, हार्मफुल। ये दोनों माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हैं डिफेम और हार्मफुल, ये दोनों मलाइन के ही सिनोनिम्स हैं। मलाइन मलाइन मलाइन, बदनाम करना। डिफेम डिफेम डिफेम, हार्मफुल। जो डिफेम वो हार्मफुल है, इसका भी मतलब बदनाम करना ही है, किसी को मतलब किसी भी तरीके से बदनाम करना है। कुछ लोग होते हैं कि वो उसकी गलती न होते हुए भी उसे मतलब गलती निकाल करके उसको बदनाम करने में लगे रहते हैं, और अपनी
सारी अपनी जो लाइफ है वो दूसरों के ही प्रति उसकी बुराई करने में, उसे बदनाम करने में यूँ ही निकाल देते हैं और अपना खुद का अस्तित्व नहीं समझ पाते अपने जीवन में। तो ऐसे माय डियर स्टूडेंट, आपके भी बहुत सारे नज़र में ऐसे लोग होंगे और मिलते भी हैं। तो ये क्या है, वो क्या होते हैं, वो मलायन होते हैं, बदनाम करना, दूसरों को बदनाम करते हैं, मलायन मलायन मलायन। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स, इस वर्ड को लिंक करते हैं हम, तो क्या है, ललिता बिल्कुल भी मैली नहीं है, ललिता बिल्कुल भी मैली नहीं है, इसलिए मेरे सामने उसके बारे में ऐसा कहकर उसे बदनाम मत करो। ललिता बिल्कुल भी मैली नहीं है, इसलिए मेरे सामने उसके बारे में ऐसा कहकर बदनाम मत करो। मैलिन मैलिन मलायन मलायन मलायन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेकंड वर्ड ये रहा प्रोपिशियस 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 प्रोपिशियस। वो जो प्रोपिशियस वर्ड है ये क्या है, शुभ के लिए, कोई ऐसे शुभ काम होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोपिशियस। ऑस्पिशियस, प्रोपिशियस ऑप्सिशियस, मतलब ये भी वर्ड इसी का सिनोनिम्स है, ये इन दोनों का मतलब शुभ ही है, शुभ। प्रोपिशियस ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस, शुभ। तो ये प्रॉपर्टी खरीदने का प्रोपिशियस टाइम है, प्रॉपर्टी खरीदने का ये प्रोपिशियस टाइम है, शुभ टाइम है। आप प्रॉपर्टी खरीदो, यही तो वो शुभ टाइम है, यही तो वो ऑस्पिशियस है, यही तो वो प्रोपिशियस है, यही तो वो शुभ टाइम है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड सेकंड भी क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वर्ड देखें, ये रहा। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने वर्ड नंबर 3 इसी सेट का। जो ये 3 नंबर वर्ड है ये क्या है, क्रेफ्टी। क्या माय डियर स्टूडेंट, क्या है, क्रेफ्टी। क्रेफ्टी 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 मतलब चालाक, धूर्त। ये वर्ड आपको मैंने पिछले सेट में भी कराया था, कनिंग कनिंग कनिंग। क्रेफ्टी चालाक धूर्त। कुछ लोग क्रेफ्टी होते हैं, चालाक होते हैं, कनिंग होते हैं, क्रेफ्टी क्रेफ्टी क्रेफ्टी। क्राफ्ट बनाने वाले, हमें यहाँ से इसे लिंक करें जैसे याद करने के लिए, क्राफ्ट बनाने वाले हमें बहुत ही चालाकी से हमें पानी की जगह टी पिला गए। क्राफ्ट बनाने वाले लोग चालाकी से पानी की जगह मुझे टी पिला गए, पानी की जगह मुझे टी पिला गए, क्योंकि वो है क्रेफ्टी क्रेफ्टी क्रेफ्टी, कनिंग कनिंग कनिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये कनिंग वर्ड, क्रेफ्टी, ये दोनों ये जो क्रेफ्टी वर्ड है वो इसका सिनोनिम्स है कनिंग, तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है फोर। फोर्थ वर्ड जो है वो क्या है, शैलो। शैलो शैलो शैलो, क्या, शैलो 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 शैलो। जो शैलो है ये क्या होता है, आपने बेलन वगैरह जो मैथ पढ़ते ही हैं स्टूडेंट्स, सभी पढ़ते हैं मैथ, तो वहाँ जो बेलन जो बोलते नहीं, खोखला होता है, छिछला होता है अंदर, वो शैलो होता है। हाँ, तो वही है ये शैलो शैलो शैलो, सुपरफिशियल सुपरफिशियल, शैलो शैलो शैलो, सुपरफिशियल छिछला। शालू की सब बातें मुझे सुपरफिशियल लगती हैं, शालू की सब बातें मुझे सुपरफिशियल लगती हैं, छिछली लगती हैं, खोखली लगती हैं। सुपरफिशियली, सुपरफिशियल सुपरफिशियल लगती हैं। शालू की सब बातें मुझे खोखली लगती हैं, छिछली लगती हैं, सुपरफिशियल लगती हैं, क्योंकि वो है शैलो शैलो शैलो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये शैलो वर्ड मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वर्ड ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, वर्ड नंबर 5। देखें इसे ध्यान से, ये रहा। ये जो वर्ड है ये वर्ड नंबर 5 है आपके सामने। क्या है ये, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब प्रोफाउंड। ये जो प्रोफाउंड वर्ड है ये क्या है, वेरी डीप, वेरी डीप, एकदम गहरा, वेरी डीप, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड गहरा, प्रोफाउंड प्रोफाउंड प्रोफाउंड, वेरी डीप वेरी डीप वेरी डीप, इसी का सिनोनिम्स है। तो
तुमने जो प्रोफेसर फाउंड किया, तुमने जो प्रोफेसर फाउंड किया उसे बहुत डीप नॉलेज है। सॉरी, तुमने जो प्रोफेसर फाउंड किया उसे बहुत डीप नॉलेज है, बहुत ही डीप नॉलेज है, एकदम गहराई से उसे जानकारी है। तो प्रोफाउंड प्रोफाउंड प्रोफाउंड, वेरी डीप। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। अगला वर्ड ये रहा 5 आपके सामने, सॉसी सॉसी सॉसी। सॉसी ढीठ। अभी जो ये वर्ड पीछे भी हुआ था उस सेट में भी, सॉसी ढीठ, मतलब ये वर्ड नहीं था लेकिन उसमें उसका जो सिनोनिम्स है ओवरबोल्ड था, इम्प्यूडेंट, मतलब ओवरबोल्ड ये भी ढीठ होता है, हटी टाइप के लोग होते हैं। सॉसी ओवरबोल्ड, इम्प्यूडेंट होते हैं, क्या ओवरबोल्ड इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट इम्प्यूडेंट इम्प्यूडेंट, ढीठ, ओवरबोल्ड, इम्प्यूडेंट। लॉलिमा सासी, लॉलिमा सासी व्यवहार की वजह से बहुत इम्प्रूडेंट हो गई है। लॉलिमा अपनी सासू माँ की जो बिहेव देख करके बहुत ही इम्प्रूडेंट हो गई, बहुत ही ढीठ हो गई है, क्योंकि सासू माँ का बर्ताव उसे पसंद नहीं आ रहा है। सासू माँ का जो बर्ताव है वो उसे पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो है सॉसी सॉसी सॉसी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वर्ड नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, देखें इसे, क्या है, फ्लिपेंट फ्लिपेंट फ्लिपेंट, फ्लिपेंट फ्लिपेंट फ्लिपेंट। ये जो वर्ड है फ्लिपेंट, ये क्या है, गंभीरता से रहित, नॉट सीरियस, मतलब गंभीरता से रहित, नॉट सीरियस, कोई नहीं, सीरियस सीरियस कुछ नहीं, एकदम गंभीरता से रहित है, फ्लिपेंट है, नॉट सीरियस है। जैसे इसे देखते हैं, नॉट सीरियस फ्लिपेंट का सिनोनिम्स है, फ्लिपेंट फ्लिपेंट फ्लिपेंट। क्या बोलिए, साथ साथ बोला करें तो उससे थोड़ा वर्ड भी याद हो जाता है और लिख भी लिया करें। तो फ्लिपेंट, नॉट सीरियस, गंभीरता से रहित। इसी का जैसे इसे लिंक करें तो ये है नॉन सीरियस एटीट्यूड, नॉन सीरियस एटीट्यूड वाला लड़का है, इसलिए पैंट फ्लिप करके पहनता है। नॉन सीरियस एटीट्यूड वाला लड़का है इसलिए पैंट फ्लिप करके पहनता है, क्योंकि वो है फ्लिपेंट फ्लिपेंट फ्लिपेंट, नॉट सीरियस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड ये रहा इसी के नीचे, वर्ड नंबर 8, क्या है, सरकास्टिक सरकास्टिक सरकास्टिक। ये जो सरकास्टिक वर्ड है, व्यंग्यपूर्ण, क्या व्यंग्यपूर्ण, इरोनिकल। आयरन जो होता है ना, अब आयरनिकल यहाँ पे जो है वर्ड, जो सरकास्टिक है, इरोनिकल है, तो ये क्या होता है, व्यंग्यपूर्ण होता है। आपने मतलब देखा ही है, व्यंग्यपूर्ण कुछ है, आयरनिकल है। तो सरकास्ट को लेकर, सरकास्ट को लेकर व्यंग्यात्मक तरीके से बात कर रहे थे, सर कास्ट को लेकर के बहुत ही व्यंग्यात्मक पूर्ण बात कर रहे थे। सरकास्टिक सरकास्टिक सरकास्टिक, एरोनिकल एरोनिकल एरोनिकल, मतलब व्यंग्यपूर्ण। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड ये रहा, सैल्यूटरी सैल्यूटरी सैल्यूटरी। क्या, वर्ड नंबर 9, सैल्यूटरी, ये लाभदायक, क्या सैल्यूटरी लाभदायक, बेनिफिशियल। ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, बेनिफिशियल। नहीं है तो इसे भी एक बार देखें, सैल्यूटरी का ही सिनोनिम्स है बेनिफिशियल। क्या, सैल्यूटरी का ही सिनोनिम्स है बेनिफिशियल, लाभदायक। तो बेनिफिशियल ये इसी का सिनोनिम्स है, बेनिफिशियल लाभदायक, सैल्यूटरी लाभदायक। शालू का ट्री के नीचे, शालू का ट्री के नीचे बैठने उसके लिए बेनिफिशियल है। शालू का जो पेड़ के नीचे वो बैठती है वो इसके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से हमें ऑक्सीजन मिलती है। बेनिफिशियल बेनिफिशियल
बेनिफिशियल, सैल्यूटरी, सैल्यूटरी, इसीलिए तो सालू पीपल के पेड़ के नीचे बैठती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। अगला वर्ड जो रहा ये वर्ड नंबर 10, यान 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 यान, मतलब जवाई लेना, फैल जाना होता है ना अक्सर। गैप, गैप का मतलब फैल जाना। गैप एक ये भी है, दूरी बना लेना, एक दूसरे ऐसे पास में होते हैं तो गैप, थोड़ा गैप। यौन, जवाई लेना। तो गैप 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 ये इसी का सिनोनिम्स है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको भी वो हर किसी के साथ होता है, कभी कभी हम जवाई लेते हैं ना, जोड़ से आता है अंदर से, तो ये वही है, यान यान जवाई लेना, फैल जाना। यूँ तुम ऑन नहीं होते हो, यूँ तुम ऑन नहीं होते हो, हमेशा जवाई लेते रहते हो, तुम कभी सतर्क रहते ही नहीं हो, हमेशा ये जवाई लेते रहते हो, ऐसे ही करते रहते हो सुस्ती में। तो माय डियर स्टूडेंट, ये यौन वर्ड है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगला वर्ड ये रहा आपके सामने, वर्ड नंबर 11। क्या ये रहा, ये जो 11 वर्ड है क्या है, ये अगला वर्ड ये रहा वर्ड नंबर 11 इसी सेट का, फ्राइवलस 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 फ्राइवलस, तुच्छ, गंभीरता से रहित। तो सीरियस, क्या इसका सिनोनिम्स है, सीरियस, तुच्छ, गंभीरता से रहित। नॉन सीरियस है, गंभीरता से रहित है। फ्राइवलस है, नॉन सीरियस है। क्या है, सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल है, जो अभी वर्ड पीछे था अभी इसका सिनोनिम्स। फ्राइवलस फ्राइवलस फ्राइवलस, नॉन सीरियस, सुपरफिशियल, तुच्छ, गंभीरता से रहित। वो बहुत ही सुपरफिशियल है, नॉन सीरियस है, क्योंकि वो गंभीरता से रहित है। वो हमेशा ही फ्री रहने की वजह से, वो हमेशा फ्री रहने की वजह से बहुत नॉन सीरियस हो गया है, बहुत ही गंभीरता से रहित, बहुत ही तुच्छ हो गया है, क्योंकि वो हमेशा फ्री रहता है, इसलिए वो सीरियस नहीं, नॉन सीरियस है, उस पर कोई फ़र्क नहीं है। फ्राइवलस है, फ्राइवलस फ्राइवलस फ्राइवलस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगला वर्ड जो है आपके सामने वो वर्ड नंबर 12 है, ये रहा इसी के नीचे। क्या है, स्टेल, स्टेल स्टेल स्टेल, वासी, स्टेल वासी। वासी एक होता है, मतलब करेक्टर्स फ्रेशलेस लग रहे हैं, स्टेल के सारे करेक्टर्स फ्रेशलेस लग रहे हैं। लैकिंग फ्रेशनेस, लैकिंग फ्रेशनेस बासी होता है, ओल्ड भी बासी होता है, जो एक मूल जो एक वो होता है वहाँ का, मतलब एक बासी बन जाता है रहने का उसी जगह का, मतलब ओल्ड, लैकिंग फ्रेशनेस है। तो स्टेल स्टेल स्टेल, वासी। तो स्टेल के सारे करेक्टर्स फ्रेशलेस लग रहे हैं, क्योंकि वो है स्टेल स्टेल स्टेल, वासी बासी वासी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगला वर्ड ये रहा वर्ड नंबर 13, ये रहा ट्रेंचेंट 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 ट्रेंचेंट, कटु तीखा। क्या, कटु तीखा। एसर्विक एसर्विक, ये जो वर्ड है वो इसी का सिनोनिम्स है। एसर्विक एसर्विक एसर्विक, कटु तीखा, ट्रेंचेंट। तो ट्रेंचेंट वर्ड जो है वो क्या है, कटु है, तीखा वर्ड है। एसर्विक है, ट्रेन में मंत्र चैंट करने वालों की मोदी जी ने तीखे रूप से आलोचना की है। ट्रेन में मंत्र चैंट करने, जो ट्रेन में मंत्र नहीं मंत्र बोलते हैं, ट्रेन में मंत्र चैंट करने वालों की मोदी जी ने तीखे रूप से आलोचना की है, क्योंकि वो हैं ट्रेंचेंट ट्रेंचेंट ट्रेंचेंट, एसर्विक एसर्विक एसर्विक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड ये रहा वर्ड नंबर 14, ट्रीचरस ट्रीचरस ट्रीचरस। क्या, ट्रीचरस ट्रीचरस ट्रीचरस, गद्दार। ट्रीचरस गद्दार, डिसलॉयल, गद्दार डिसलॉयल, डिसलॉयल भी इसी का क्या है, सिनोनिम्स है। डिसलॉयल भी ट्रीचरस का ही सिनोनिम्स है, गद्दारी है।
तो जब भी वो टीचर टू पैग लगा लेता है तो वो बिल्कुल भी डिसलॉयल हो जाता है। जब भी वो टीचर 2 पैग लगा लेता है तो वो बिल्कुल भी डिसलॉयल हो जाता है, बिल्कुल ही गद्दार हो जाता है। ट्रीचरस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रीचरस वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। अगला वर्ड ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, वर्ड नंबर 15, प्लेसिड क्या है? शांत। प्लेसिड एकदम ठहरा हुआ एक जगह पर ही, शांत है एकदम। काल्म एंड पीसफुल, काल्म भी शांति है और पीसफुल भी शांति है, ये दोनों इसी के सिनोनिम्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लेसिड वर्ड जो है एकदम शांत ठहरा हुआ, काल्म एंड पीसफुल, शांत स्वभाव का, एकदम पीसफुल है, काल्म है, प्लेसिड है। तो इस प्लेस पे आईडी बहुत ही शांत और सुकून से मनाई जाती है। ये ईद है। इस प्लेस पे जो ईद है वो बहुत ही सुकून से, शांति और सुकून से मनाई जाती है। किसी तरह का शोर शराब या झगड़ा नहीं होता है। इस प्लेस पर ईद बहुत ही काल्म और पीसफुल तरीके से मनाई जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड 16 ये रहा, पैंग, मतलब तेज दर्द। क्या? तेज दर्द। पैंग मतलब तेज दर्द। क्या? अपंग, तेज दर्द, पंग अपंग। तो तुम्हें ऐसे अपंग देखकर मेरे दिल में बहुत ही सर्व पैन होता है। पंग अपंग। शार्प पेन तेज दर्द ही है। पंग शार्प पेन, तेज दर्द। तुम्हें ऐसे अपंग देखकर मेरे दिल में बहुत ही क्या शिवर पेन होता है, क्योंकि मैं हूँ पंग तेज दर्द, शार्प पेन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला वर्ड ये रहा स्क्रीन पर 17, वर्ड नंबर देखें इसे। स्कैटर। क्या? स्कैटर मतलब बिखेरना। बिखेरना। क्या? बिखेरना। डिस्पर्स, स्प्रेड आउट, बिखेरना, स्कैटर करना मतलब बिखेरना, किसी चीज़ को फैला देना। स्प्रेड करना, स्प्रेड आउट करना, एकदम बिखेर देना, ऐसे चारों तरफ, बाहर की तरफ ऐसे बिखेर देना। डिस्पर्स करना, स्प्रेड आउट करना, बिखेरना। चंडीगढ़ में सब सेक्टर अलग अलग किए गए हैं। चंडीगढ़ में सब सेक्टर अलग अलग किए गए हैं क्योंकि वो स्कैटर बिखेर दिए गए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला वर्ड ये रहा 18, फरियस, आग बबूला। फरियस वर्ड है, क्या है? क्रोध, आग बबूला, वायोलेंट। क्या? वायोलेंट। फरियस। वायलेंट इसी का सिनोनिम्स है। सीरियस, ये लिंक करने के लिए दिया, फास्ट एंड फरियस। तो अंजलि जब भी सीरियस होती है वो बात वायलेंट होती है। अंजलि जब भी सीरियस होती है वो बहुत ही वायलेंट होती है, बहुत ही आग बबूला होती, बहुत ही क्रोध होती है, क्योंकि वो है फरियस, वायलेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये वर्ड क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड ये रहा एक्जियम, स्वयं सिद्ध सिद्धांत। एक्जियम वर्ड है जो एक्जियम वर्ड है वो क्या है? स्वयं सिद्ध सिद्धांत। डिक्टम। क्या? डिक्टम इसी का सिनोनिम्स है। डिक्टम इसी वर्ड का सिनोनिम्स है। एक्जियम, डिक्टम, स्वयं सिद्ध सिद्धांत। साईं ओम की पूरी यूनिवर्स का सच बताती है। साईं ओम की पूरी यूनिवर्स का सच बताती है, क्योंकि वो है डिक्टम, एक्जियम, डिक्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड ये रहा 20,
अरेन 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 दोष लगाना, क्या दोष लगाना, ब्लेम 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 भी क्या होता है, दोष लगाना, अरेन अरेन अरेन, ब्लेम ब्लेम ब्लेम। अरे बहुत रेन होने वाली है, अरे बहुत रेन होने वाली है, छाता ले आओ, बाद में मुझे ब्लेम मत कहना, मतलब बहुत ही बारिश होने वाली है, छाता ले आओ ना, बाद में मुझे दोष मत लगाना, ब्लेम ब्लेम मत करना, मत कहना, अरेन अरेन अरेन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेट के 20 वर्ड्स ये जो क्लियर हो गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 20 वर्ड्स हैं आपके सामने ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ में इसके कुछ सिनोनिम्स भी हैं, तो उन पर नज़र डालते हैं, देखते हैं। कुछ सिनोनिम्स इसके दिए हुए हैं, तो उन्हें भी देख लें मैच करने के लिए। वैसे ही मैंने सिनोनिम्स तो यहाँ करा दिए हैं, फिर भी ये रहा क्या, ये इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो 10 वर्ड दिए होते हैं, 10-10 वर्ड दिए होते हैं। तो 10 वर्ड ये पहले हैं, उसके बाद 10 हैं, ऐसे करके हैं, 10-10 वर्ड हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट इसके जो 20 वर्ड अभी हमने कराए हुए हैं, उसी के ये जो इसका सिनोनिम्स है ये मैच करने हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। एक नज़र इस पर डाल लें मैचिंग पर। ये जो मलायन वर्ड है, मलायन अभी पढ़ाया हुआ, तो मलायन मलायन मलायन, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सिलेंडर, क्या सिलेंडर, ये एफ, सिलेंडर 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 सिलेंडर। सेकंड वर्ड है ये प्रोपिशियस प्रोपिशियस प्रोपिशियस, प्रोपिशियस वर्ड है, उसका सिनोनिम्स है वो क्या है, ये ऑस्पिशियस, प्रोपिशियस ऑस्पिशियस, अभी कराया हुआ था, प्रोपिशियस ऑस्पिशियस। अगला वर्ड है 3 क्रेफ्टी, कनिंग, क्या कनिंग, धूर्त, क्रेफ्टी क्रेफ्टी क्रेफ्टी। बिली, क्या बिली, कनिंग, धूर्त, चालाक, क्रेफ्टी क्रेफ्टी, विली विली विली। शैलो छिछला, खोखला, शैलो शैलो शैलो। इसका सिनोनिम्स है सुपरफिशियल, बनावटी नहीं होता है, सुपरफिशियल सुपरफिशियल, शैलो खोखला। अगला वर्ड है 5, इसे देखें, प्रोफाउंड प्रोफाउंड प्रोफाउंड। तो प्रोफाउंड का सिनोनिम्स है एबिस्मल एबिस्मल एबिस्मल, क्या एबिस्मल। उसने खाने में 20 मिर्च डाल करके उसे बदनाम कर दिया है, एबिस्मल एबिस्मल एबिस्मल। प्रोफाउंड प्रोफाउंड प्रोफाउंड। अगला वर्ड है 6 सॉसी, सॉसी 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 ढीठ, क्या ढीठ, हटी, कि सासू माँ के बर्ताव देख करके बहुत ही ढीठ हो गई, चीकी 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 चीकी। फ्लिपेंट, अगला वर्ड क्या है, फ्लिपेंट 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 फ्लिपेंट। फ्लिपेंट जो वर्ड है अगला, वो फ्लिपेंट क्या है, फेसियस है, क्या फेसियस फेसियस फेसियस। इसका सिनोनिम्स फेसियस फ्लिपेंट। सरकास्टिक, सरकास्टिक मतलब सरकास्ट के ऊपर व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी करते हैं, सरकास्टिक सरकास्टिक। तो सरकास्टिक का ये जो है वो क्या है, एसर्बिक कटु व्यंग्यपूर्ण, एसर्बिक कटु व्यंग्यपूर्ण। अगला है सैल्यूटरी, सैल्यूटरी सैल्यूटरी सैल्यूटरी। सेलिब्रियस, क्या सेलिब्रियस सेलिब्रियस, ये 9, इसका क्या है बी। लास्ट वर्ड इसका है सेट का ऑन, ऑन मतलब क्या होता है, जवाई लेना, गैप, जवाई गैप, ये 10 का ई, फैसला बनाना, वो गवाही लेना, गवाही जो नहीं ऐसे ज़ोर से ऐसे करते हैं, गवाही लेते हैं, तो वो क्या है गैप। अगले जो ये 10 वर्ड क्लियर हो गए हैं, तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स आपने क्लियर किए होंगे मैच ये अच्छे से। अगला जो वर्ड है इसी के मैचिंग के लिए है, आगे जो 20 वर्ड हैं उन्हीं के ये सिनोनिम्स हैं मैचिंग के लिए। मैं लास्ट में मैच करवा देता हूँ जिससे और स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो जाए वर्ड। ये वर्ड नंबर 11 है ये। तो 11 वर्ड है जो ये क्या है, फ्राइवलस फ्राइवलस फ्राइवलस। जो फ्राइवलस वर्ड है इसका सिनोनिम्स है फ्राइवलस फ्राइवलस फ्राइवलस। तो
तो हमें अभी यहाँ सुपरफिशियल मतलब इसके सिनोनिम्स ही देखने। सुपरफिशियल, क्या? सुपरफिशियल 11 का एफ है, सुपरफिशियल। अगला जो वर्ड है वो क्या है? स्टेल, वासी, स्टेल वासी। तो स्टेल का सिनोनिम्स क्या है? रैंक, क्या? रैंक 12। इसके सिनोनिम्स क्या है? रैंक 12 का ये डी है। अगला वर्ड 13 है ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट। मोदी ने जो ट्रेन में जो लोग मंत्र चांट करते थे उन पर क्या मंत्र चांट करने पर रोक लगा दी है। ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट। जो 13 वर्ड है ट्रेंचेंट उन क्या है? इंसिसिव, क्या? इंसिसिव, ये 13 का बी है, इंसिसिव, इंसिसिव। अगला वर्ड 14 है, ये रहा ट्रीचरस, 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 क्या? ट्रीचरस वर्ड है। अगेन ये रहा 24, ओ सॉरी क्या है ये जो ट्रीचरस वर्ड है? ये शायद अगला वर्ड कौन सा है? 14, सॉरी 14 वर्ड है। ट्रीचरस का जो है ये नहीं है, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, सॉरी मैं देखता हूँ अगला होगा, ये नहीं होगा, ये तो उसका है। ये जो ट्रीचरस वर्ड है उसका ये होगा डिसीटफुल है, ये होगा, ये 14 का ई होगा डिसीटफुल, डिसीटफुल, डिसीटफुल। अगला वर्ड है 15, क्या है? प्लेसेड, प्लेसेड शांत, शांत स्वभाव के नहीं, जो प्लेसेड होते हैं एकदम काल्म, प्लेसेड, प्लेसेड, प्लेसेड। तो ये 15 वर्ड है, ये क्या होता है? ये सेरेन, 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 ये 15 का शी है। अगला वर्ड है पंग, पंग, पंग। पंग वर्ड है क्या? जो 2 पैग टीचर जी ले लेते हैं तो वो फिर कैसे हो जाते हैं? पंग, पंग, पंग। 2 पैग टीचर जी ले लेते हैं तो वो अगोन, अगोन, अगोनी। ये रहा, बहुत ही शुद्ध बुद्ध खो देते हैं, बहुत ही एकदम अगोनी हो जाते हैं। तो स्कैटर उनका फिर बर्ताव इतना अच्छा नहीं रहता है। पंग, पंग, पंग। अगला वर्ड है 17 स्कैटर। स्कैटर मतलब फैला देना, क्या? किसी चीज़ को स्प्रेड आउट। अभी वर्ड जो था स्कैटर, स्कैटर वर्ड है 17। इसका क्या होगा? डिस्पर्स, ये 17 डिस्पर्स। अगला वर्ड है फरियस, ये 18 वर्ड है फरियस, फरियस, फरियस। इसका सिनोनिम्स है ये रहा इनसेंस्ड, इनसेंस्ड, फरियस, फरियस, फरियस। एक्जियम, ये रहा 19, एक्जियम, एक्जियम, एक्जियम। मतलब 19 का जो सिनोनिम्स है एक्जियम का मैग्जिम, 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 मैग्जिम। अरेन, अरेन, अरेन 20, इंडिक्ट, इंडिक्ट, इंडिक्ट। ये रहा 20 का सिनोनिम्स एच, इंडिक्ट, इंडिक्ट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो 20 सिनोनिम्स थे वो यहाँ क्लियर हो गए। इसी सेट के कुछ एंटोनिम्स भी दे रखे हैं 10, तो उन्हें भी देखते हैं एक बार। ये रहे इसके जो एंटोनिम्स हैं वो यहाँ दे रखे हैं, इन्हें भी एक बार देख लें। ये जो अभी तक क्या था, मैं सेम वर्ड देख रहा था, यहाँ क्या है कि मैं इस वर्ड का अपोजिट वर्ड देखेंगे, जो इसका मीनिंग होता है उसका अलग ही, ये इधर उसका डिफरेंस होगा, अलग एकदम अपोजिट होगा उसका। तो प्रोपिशियस वर्ड जो है अभी हमने पढ़ा हुआ है, प्रोपिशियस ऑस्पिशियस था वहाँ पर। तो प्रोपिशियस का यहाँ पर क्या हमें देखना है, यहाँ हमें एंटोनिम्स देखना है। प्रोपिशियस ओमिन, ये रहा इसका क्या, ये 21 का जे होगा। ओमिनस, ओमिनस, ओमिनस। प्रोपिशियस, प्रोपिशियस। अगला वर्ड है क्रेफ्टी, कनिंग। जो क्रेफ्टी धूर्त नहीं होते, चालाक, चतुर, चालाक, क्रेफ्टी, क्रेफ्टी धूर्त, कनिंग। तो क्रेफ्टी वर्ड है उसका हमें यहाँ एंटोनिम्स देखना। स्क्रपुलस, 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 स्क्रपुलस एकदम सही है, कोई उनके अंदर कोई ये चालाकी कपटपूर्ण का कोई वो नहीं है, एकदम स्क्रपुलस है। तो इसका ये 22 का है एफ। अगला वर्ड है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड। तो 23 प्रोफाउंड है, इसका क्या होगा? प्रोफाउंड वर्ड जो अभी हमने देखा था वो क्या था? प्रोफाउंड, प्रोफाउंड। इसका क्या होगा? सैलो, छिछला, खोखला, छेलो। ये जो वर्ड है
23 का वी है, वी। अगला वर्ड है 24, सरकास्टिक, व्यंग्यात्मक पूर्ण बात करना। सरकास्टिक, सरकास्टिक, सरकास्टिक। जो 24 वर्ड है उसका एंटोनिम्स देखना हमें। कॉर्टियस, कॉर्टियस मतलब बड़े एकदम अच्छी तरीके से बर्ताव करना। कॉर्टियस, 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 कॉर्टियस। 24 का जो है माय डियर स्टूडेंट, 24 का ए है। अगला है यौन, जवाई, यौन, 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 गैप। तो यौन मतलब वहाँ पर तो एकदम दूरी बना लेना, गैप करना है, जवाई लेना है। तो यौन वर्ड है जो यहाँ 25 है, इसका हमें यहाँ एंटोनिम्स देखना है, सिनोनिम्स नहीं देखना। अवेक, 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 ये इसका ये एंटोनिम्स अवेक है। मतलब वहाँ तो आलसी होता है, लेकिन यहाँ अवेक जागरूक है, एकदम सतर्क है। आगे आगे स्टेल, वासी, स्टेल, स्टेल, स्टेल। तो 26 का जो एंटोनिम्स है वो सिनोनिम एंटोनिम्स फ्रेश होगा, एकदम फ्रेश है। वहाँ वासी है, यहाँ क्या है, फ्रेश है। तो एकदम ताज़ा है, वहाँ वासी था, मतलब वासा। और ट्रेंचेंट वर्ड जो भी था मैंने बताया था, ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट। तो ट्रेंचेंट का यहाँ हमें माय डियर स्टूडेंट एंटोनिम्स देखना है। क्या एंटोनिम्स देखना है? तो सूदिंग है। 27 का क्या है? सूदिंग, 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 सूदिंग। अगला वर्ड है 28, ट्रीचरस, ट्रीचरस, ट्रीचरस। जो ट्रीचरस वर्ड है उसका एंटोनिम्स क्या है? इसका एंटोनिम्स होगा कोर्टियस। ट्रीचरस वर्ड है उसका एंटोनिम्स ये होगा डी, रिलायबल। क्या? रिलायबल मतलब ये जो वर्ड है ट्रीचरस, इसका डी होगा बाजी, रिलायबल। अगला वर्ड है 29, प्लेसिड। क्या? प्लेसिड, प्लेसिड मतलब शांत, काल्म, ठहरा हुआ, प्लेसिड एकदम शांति है। तो प्लेसिड वर्ड है, इसका क्या है? सिनोनिम्स देखना हमें। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब शांत नहीं है वो, एकदम नहीं है वो, टर्बुलेंट है, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट, चलायमान मतलब शांत नहीं है। ये 29 है, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट। अगला जो पेंग, 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 पेंग वर्ड है, ये जो वर्ड है इसका क्या है? लास्ट इसका आई है 30, रिलीफ। क्या? रिलीफ, 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 रिलीफ। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये 20 वर्ड्स जो हमने पढ़ाए हुए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की ये प्रैक्टिस सेट आपको वोकैब का पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो ये क्लास मैं आज यहीं पर बंद करने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।